मूर्ति पूजा। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी सालम आश्रम जिला सरगोधा में विराजमान थे। एक दिन एक विद्वान धनी मुसलमान सत्संग श्रवण करने के लिए वहां आया। उसने पहले कई फकीरों और संतों से सत्संग किया था, किंतु उसकी संतुष्टि ना हो पाई थी। उसने बड़े प्रेम से महाप्रभु का सत्संग श्रवण किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह बड़ी श्रद्धा भावना से उठकर खड़ा हुआ और गुरुदेव के चरणों में विनती की, हजूर, मैंने अपनी 50 वर्ष की आयु में कई उच्च कोटि के फकीरों से सत्संग किया, परंतु कोई भी मेरा शंका समाधान नहीं कर सका। आपके सत्संग से मेरे बहुत से संशय निवृत्त हो गए, परंतु केवल एक भ्रम मन में रह गया है कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा कहाँ तक उचित है। मूर्ति पूजा प्राय सनातन हिंदू धर्म में पाई जाती है। कृपया मेरे इस संशय की निवृत्ति कीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बोले, केवल सनातन हिंदू धर्म ही बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजक नहीं, बल्कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी मूर्ति पूजक हैं। महाप्रभु का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। सतगुरुदेव महाराज बोले, आप तो एक साधारण बात पर चकित रह गए हो। बुत परस्ती का वास्तविक अर्थ आप नहीं जानते। भला बताइए कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हजूर, किसी देवता अथवा किसी मनुष्य के प्रतिबिंब को अपने दिल में बिठा लेना और फिर उसकी पूजा करना ही बुत परस्ती है। इस पर सतगुरुदेव महाराज बोले, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की प्रीति भला कितनी है? यदि उनसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो उसका प्रतिबिंब स्वाभाविक ही दिल में आ जाएगा। आप जिसे खुदा ईश्वर कहते हो और जो निराकार सत्ता है, उसका तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। वह परमात्मा होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। भला उसके प्रति आपके अंदर कितनी प्रीति है। आप बुत परस्ती ना करो, खुदा परस्ती, ईश्वरीय पूजा कर लो, परंतु पूजा उपासना तो देखी हुई वस्तु की ही हो सकती है। ईश्वरीय उपासना आप किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति और भी चकित होकर बोला, दाता दीनदयाल जी, सभी मनुष्यों के अंदर अपने माता पिता, स्त्री, पुत्र, बहन, भाई आदि के प्रतिबिंब विद्यमान हैं और इनमें से किसी ना किसी के साथ विशेष प्रेम भी हो जाता है। यदि कोई यह कहे कि मेरे दिल में मनुष्यों के प्रतिबिंब नहीं अर्थात उनसे आसक्ति की भावना नहीं है, तो किसी वस्तु, मकान, धन, संपत्ति तथा अन्य पदार्थों से तो थोड़ी बहुत ममता होगी और उनके प्रतिबिंब मन में अवश्य अंकित होंगे। इस प्रकार तो सभी मूर्ति पूजक हुए। उस व्यक्ति के यह प्रेम भरे वचन सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर बोले, कोई धर्म, संप्रदाय तथा समाज ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें मूर्ति पूजा ना होती हो। हिंदुओं में तीर्थ जाते हैं तो मुसलमानों में हज करते हैं। हिंदू मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो मुसलमान काबा की तवाफ करते हैं। हिंदू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो मुसलमान संगे असूद को बोसा देते हैं। हिंदू गंगा जल भर कर लाते हैं तो मुसलमान आबे जमजम लाते हैं। हिंदू व्रत तथा श्राद्ध करते हैं तो मुसलमान मुहर्रम के महीने में रोजे रखते हैं और न्याज दिलवाते हैं। यह मंदिर में जोत जलाते हैं, वह मस्जिद में चिराग जलाते हैं। यह समाधि पर रोशनी करते हैं, वह मकबरों में चिराग चढ़ाते हैं। सीमा प्रांत में तो ऐसा देखा गया कि जिस प्रकार हिंदू फागुन में होली जलाते हैं, इसी प्रकार मुसलमान भी शब्बे रात के दिन कूड़ा इत्यादि इकट्ठा करके आग लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हिंदुओं को मूर्ति पूजक कहा जाए और मुसलमान बुत परस्त ना हो। यदि इन रीतियों को छोड़कर और अधिक ध्यान दें तो कई ओलिया अल्लाह ने तसव्वुर शेख का ढंग निकाला
कई रसूल को मानते हैं, कोई हजरत अलो तथा हुसैन पर प्राण न्यौछावर करते हैं। यदि इन सब बातों से ऊपर उठकर ईश्वर का विचार किया जाए तो उसका भी बाह्य रूप अथवा आंतरिक कोई ना कोई रूप अवश्य बनाना होगा। फिर वह भी मूर्ति पूजा ना हुई तो क्या हुआ। अंतर केवल इतना है कि किसी का रूप प्रकट है तथा किसी का काल्पनिक, परंतु है सब मूर्ति पूजक। इसके बिना निर्वाह भी नहीं हो सकता, बल्कि हमारा तो ऐसा विचार है कि मूर्ति पूजा ही सीधा मार्ग है, परंतु अपनी अपनी युक्ति सबको अच्छी प्रतीत होती है। मुसलमान संगे असूद को पवित्र तथा हिंदुओं की मूर्ति को बुत कहते हैं। इसी प्रकार हिंदू अपनी मूर्तियों को पवित्र तथा मुसलमानों के पत्थरों को अपवित्र कहते हैं, परंतु हैं दोनों ही पक्के मूर्ति पूजक। और यह दोनों ही नहीं, वरना सारा संसार ही मूर्ति पूजक है। किसी ने स्त्री को मूर्ति बना रखा है, किसी ने धन को, किसी ने आदर सम्मान को। मूर्ति पूजा से स्वतंत्र कोई नहीं है। उदाहरण के रूप में रुपए के सिक्के पर समय के बादशाह की मोहर ठीक लगी हो तो सभी ले लेते हैं। यदि वह मोहर खंडित और घिसी पिटी हो तो उसे कोई नहीं लेता। सब कहते हैं कि यह रुपया खोटा है, नकली है। अब यह विचार करना है कि मूर्ति पूजा कैसे होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले थे, क्या हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए? जो फकीर सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हों, उनका विचार एक दूसरे से मिलता है, अर्थात मूर्ति पूजा के विषय में उन्होंने एक ही निर्णय दिया है। सनातन शास्त्रों में ध्यान का प्रमुख स्थान है। इसके 3 अंग हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता ध्यान करने वाला होता है और ध्यान किसी वस्तु का किया जाता है, और ध्येय अंतिम साध्य को कहते हैं। ध्यान केवल समय के सद्गुरु की मूर्ति का ही होना चाहिए, क्योंकि वह हमको वर्तमान समय में आध्यात्मिक पथ पर ले जा रहे हैं। उनसे ही हमारे ध्येय की प्राप्ति होती है, उनसे ही प्रेम हो सकता है, उनकी आज्ञा पालन करने से ही हमारा कल्याण है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा है कि वेदों में मेरे 2 स्वरूप वर्णन किए गए हैं, सगुण और निर्गुण। पहले सगुण स्वरूप में मन को युक्त करो, निर्गुण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अक्लो दिल दोनों को तू मेरे तसव्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। गुरुवाणी के गोड महल्ला 5 में ऐसा कथन है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंतर मन मान, गुरु के चरण हृदय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गोसाई तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, श्री गुरुपद नखमणि गणि ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु चरणों के जो नाखून हैं, उनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है, क्योंकि उन नखों में अनेक मणियों का प्रकाश है। भाव यह है कि गुरु का शरीर भी मोक्ष रूप है। गुरु शरीर पवित्र और माया से परे है। शेष शरीरधारियों को अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीर मिलता है। कर्म के अधीन होकर सब जीव संसार में भ्रमण करते हैं। केवल सद्गुरु कर्म भोगने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि दूसरों को भ्रम जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं। इसलिए उनका शरीर ध्यान योग्य है। उस सगुण रूप का ध्यान करने से हमको निर्गुण ध्येय की प्राप्ति होगी। सद्गुरु ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सगुण रूप
होते हुए भी निर्गुण है। जैसे पानी और बर्फ में विशेष अंतर नहीं होता, वे दोनों एक ही हैं। बर्फ अपना काम करके फिर पानी रूप हो जाती है। मुसलमान फकीरों ने भी इस तथ्य को प्रमाणित किया है। मौलाना रूम और शेख सादी ने भी कहा है। घर बिजोई जाते हक रहा सूरते मुर्शिद बबी आशिके शोह जात मुर्शिद अंदरू रोशन बबी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि जाते हक भगवान को देखना चाहते हैं तो उसे मुर्शिद सदगुरु के रूप में देखो, बल्कि उस रूप पर आकर्षित हो जाओ। इससे तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश उदय होगा। एक दूसरे शेर में इस भाव को व्यक्त किया है। घर तू कर दी जात मुर्शिद राह कबूल हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। भाव यह है कि पहले शेख फना अर्थात लीन है, उसके पश्चात रसूल फना होता है, क्योंकि रसूल की कोई आकृति नहीं, वह निराकार है। पहले वृत्ति को किसी एक रूप में लीन करना होगा। वह आकृति वही हो जो स्वयं मुक्त है, अर्थात जिसकी वृत्ति शरीर से उठकर आत्मा में लीन हो। इस शरीर में जो अपने आत्म स्वरूप को देखता है और जिसने अपने शरीर को उपकार के लिए रखा हुआ है, उसके ध्यान से दिल प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य यही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की श्रुति स्थूल पदार्थों में और संसार के संबंधों में स्थित हो चुकी है। फैली हुई श्रुति अथवा विचार जीव को आवागमन के चक्कर में डालने वाले होते हैं। मृत्यु समय जीवात्मा अपने संकल्प अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। आवागमन से छुड़ाने वाला केवल पूर्ण सद्गुरु का ध्यान ही है। भृंगी की कृपा से धरती पर चलने वाला कीड़ा भी आकाश की सैर करने लगता है। ठीक इसी प्रकार भृंगी रूप सद्गुरु की कृपा से शिष्य नाद शब्द द्वारा 10वें द्वार की सैर करता है। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है। जब तक पानी दिखाई नहीं देता तब तक कुआं खोदते ही रहना है। निराकार जल के लिए साकार कुएं का नक्शा तैयार है। इसी प्रकार निराकार निर्गुण की प्राप्ति के लिए साकार पूजा, साकार का ध्यान, सेवा और आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। जो स्वयं सत्यलोक दशम द्वार के आगे निज घर का निवासी हो चुका हो, अथवा जिसने पूर्ण रूप से सुरती साधना करके दयाल देश में घर कर लिया हो, और जो इस शरीर में होते हुए भी देह अभिमान से रहित हो, ऐसे परम पुरुष सद्गुरुदेव जी की कृपा दृष्टि तथा आत्मिक बल से सर्वसाधारण जीव सत्य मार्ग पर चलते हैं। उनकी बतलाई हुई युक्ति द्वारा मनुष्य अपने आप को पहचान कर सद्गामी हो सकता है। बिना उनकी कृपा के जीव अपने अंतिम साध्य तक नहीं पहुंच सकता। सदग्रंथों और महापुरुषों का यही विचार है कि यदि यह जीव ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु बन जाए तो यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीव परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पुस्तकों के बताए मार्ग पर चलने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। किसी फकीर का कथन है, पीरे रहा बिगुजी की बेपीर ई सफर हंसतो बस पुरआफ तो खौफो खतर। सद्गुरु के बिना भक्ति करना भय से खाली नहीं।
श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह कथन आया है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भाव यह है कि संसार में आकर जीव को अंतरीव शांति और चिर स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अनेक योगी और ब्रह्मा जी तक सभी आध्यात्मिक आनंद की खोज कर रहे हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उनको भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए चाहे कोई ब्रह्मा जी और शिव जी के समान ही क्यों ना बन जाए, परंतु गुरु कृपा के बिना देवताओं को भी उस रहस्य का मिलना कठिन है। श्री सद्गुरु दयाल जी के श्री मुख से यह अनमोल वचन सुनकर वह मुसलमान प्रेमी आनंद से विभोर होकर श्री चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे महाप्रभु, दास को सत्य मार्ग पर चलने की युक्ति बतलाइए। मुझे यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। मैं तो उस समय पर पश्चाताप कर रहा हूँ जो मैंने बेपीरा और नगुरा रहकर व्यतीत किया। अब आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? यह शब्द कहकर वह फिर सद्गुरुदेव जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसके नम्रता भरे यह वचन सुनकर सर्वसंगत चकित रह गई। अंत में उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर श्री महाराज जी ने उसे उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। गुरुदेव ने उसे आध्यात्मिक उन्नति का वही मार्ग बताया जो परंपरागत था। इस विषय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, अखा बाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना, बिन हत्था करना, जीबा बाजो बोलना, यूं जीवित मरना, नानक हुक्म पछाने, तो खस में मिलना। अर्थात इस खसम मालिक भगवान के मिलने की विधि यह बताई है कि यह नेत्र उनके दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए दिव्य दृष्टि से ही उनके दर्शन किए जा सकते हैं। इन कानों के द्वारा सत्य लोक की उस वाणी को नहीं सुना जा सकता। अनहद शब्द सुनने वाले वे दिव्य कान भी अंदर हैं। उस मालिक तक पहुंचने के लिए यह पैर काम नहीं देते। वहाँ सुरती स्वयं चलकर जाएगी जिसके पैर नहीं। बिना हाथों के ही वहाँ कार्य होता है। वहाँ बिना जीभा के ही अनेक शब्द उच्चारण हो रहे हैं। इस प्रकार जीवित मरने पर वहाँ के भेद का पता चलेगा। जीवित मरने का तात्पर्य यह है कि शरीर के होते हुए सुन्न समाधि लग जाए, जिससे शरीर का ध्यान ना रहकर निर्विकल्प समाधि की अवस्था आ जाए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि यदि जीव हमारी इस आज्ञा को पहचान ले तो वह अपने मालिक को मिल सकता है। जब उस मुसलमान प्रेमी ने सत्य उपदेश ले लिया तो वहाँ एक भक्त ने, जो नया सत्संगी था, प्रार्थना की, महाप्रभु, आपने इस घोर कलयुग में भक्ति योग का यह सरल और उत्तम मार्ग सबके लिए समान रूप से प्रचलित किया है। यह आपकी महान कृपा है, परंतु दास के मन में यह शंका है कि यदि किसी जिज्ञासु ने पूर्ण सद्गुरु की खोज करनी हो तो कैसे पता चले कि अमुक महापुरुष पूर्ण है अथवा नहीं। पूर्ण महापुरुष की कैसे पहचान हो? क्या वह भजन अभ्यास की युक्ति ऐसी बतलाएंगे जिससे जिज्ञासु का दिल मान जाए कि वास्तव में ही मुझे पूरे गुरु मिले हैं? सद्गुरुदेव जी ने उस प्रेमी की संशय निवारण करने के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो भाई व्यापार किया करते थे। वे देश विदेश से मोती, हीरे और जवाहरात खरीदा और बेचा करते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत धनी हो गए। तब अकस्मात एक भाई की मृत्यु हो गई। उसका केवल एक छोटा सा बच्चा ही घर में था। समय पाकर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो घर में धन की कमी देखकर
उसने अपनी माता से पूछा कि अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी क्या काम किया करते थे? जब उसे अपनी माता से पता चला कि उसके पिता हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो उसके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी पारखू बनकर पिता वाला काम करूं। वह दिन रात इसी चिंता में रहने लगा, परंतु उसका वश ना चला। उसने सुन रखा था कि एक एक लाल का मूल्य हजारों लाखों रुपए होता है। एक दिन उसने एक दुकान पर कांच के झूठे लाल देखे। उनकी चमक दमक देखकर उसने एक लाल का मूल्य पूछा तो पता चला कि वह 2 पैसे का है। लड़के ने तत्काल 2 पैसे देकर लाल खरीद लिया और घर आकर अपनी माताजी से बोला, देखिए मैं लाख रुपए की वस्तु 2 पैसे में ले आया हूँ। माता ने उसकी बात सुनकर उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तू बड़ा बुद्धिमान है, इस लाल को अपने चाचा जी के पास ले जा और किसी व्यक्ति से इसका मूल्य ना डलवाना, नहीं तो धोखा खाओगे। तुम्हारे चाचा जी इस लाल का पूरा मूल्य देंगे और इस प्रकार तुम धनी हो जाओगे। लड़के ने वैसा ही किया। जब उसके चाचा ने वह लाल देखा तो चकित रह गया। उसने मन में सोचा कि यदि इसको कहूं कि इसका लाल का मूल्य 2 पैसे का है तो यह लड़का मेरी बात सुनकर बहुत निराश हो जाएगा और इसका दिल टूट जाएगा। उसने कहा, बेटा इस लाल को संभाल कर रखो, इसका मूल्य बहुत अधिक है, मैं इसका मूल्य तुम्हें नहीं दे सकता। अभी आप अपनी माताजी के साथ मुझसे खर्च लेकर घर का निर्वाह करो, कुछ समय पश्चात मैं इसका पूरा मूल्य तुम्हें दे दूंगा। लड़के ने वैसा ही किया। अब वह अपने चाचा के पास रहकर उनसे काम सीखने लगा। जब वह पूर्ण पारखू बन गया तो एक दिन उसने अपने लाल को परखने का विचार किया। यह देखकर उसे बहुत लज्जा आई कि वह लाल कांच का एक साधारण टुकड़ा था। उसने तत्काल उसे धरती पर फेंक दिया। अब वह अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा। साथ ही उसने अपने मन में अपने चाचा की दया भावना के प्रति धन्यवाद किया। सत्य है, बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी को उसकी भूल युक्ति से समझा देते हैं। तब चाचा ने कहा, बेटा अब तुम स्वयं पारखू बन गए हो। यदि मैं उस समय कह देता कि यह लाल कांच का टुकड़ा है तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मुझे तुम ठग समझते। अब इस दृष्टांत का आध्यात्मिक पक्ष सुनिए। हमारे प्राचीन महापुरुष अवतार जो स्वयं मुक्त थे और जिन्होंने दूसरे व्यक्तियों को भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया, उन्होंने अपने उपदेश ग्रंथों के रूप में वर्णन किए, जिनका अध्ययन करके इस जीव रूपी लड़के के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी उन महापुरुषों जैसा बन जाऊं। तब उसने अपनी बुद्धि अथवा प्रकृति रूप माता से पूछा, परंतु उसे भी परम पिता परमात्मा अर्थात संत महापुरुषों के सद्गुणों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। उसने इस जीव को केवल यही बताया कि वह ज्ञान के भंडार पूर्ण योगी और महापुरुष थे। अब इस जीव ने ग्रंथों और किसी मार्गदर्शक गुरु से कोई जाप अर्थात लाल ग्रहण किया, जिसको सच्चा समझकर वह जपने लगा, परंतु उसे मानसिक शांति प्राप्त ना हुई। तब बुद्धि रूपी माता ने इसे पूर्ण सद्गुरु रूपी चाचा के पास भेजा। उनकी संगत द्वारा यह जीव पूरा पारखू बन गया, अर्थात उसे यह ज्ञान हो गया कि यह संत सद्गुरु पूर्ण योगी और तत्वदर्शी हैं। उनका सत्संग सुनने से उसे नवीन जागृति मिली और वह झूठे जप तप को छोड़कर अंतर्मुख होकर आत्मिक आनंद लेने लगा, अर्थात लाल रूपी सत्य स्वरूप को परख लिया। अब इसने देह ध्यास रूपी झूठा लाल फोड़ दिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमणि साहिब जी में कहते हैं, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाऊं।
गुरु तलब का विवेचन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 204 पर श्री पंचम बादशाह अर्जुन देव महाराज कहते हैं, जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं, पावे बिन गुरु की शरणाई। अर्थात इस शरीर रूपी घर में रहने वाला इसका स्वामी ईश्वर है। इस घर में माया रूपी ताला लगा है। केवल गुरु से आदि शब्द रूपी कुंजी लेकर ही यह ताला खुल सकेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। इसका दूसरा भावार्थ यह है कि इस शरीर में रहने वाले जीव को अज्ञान रूप ताला लगा हुआ है। जब गुरु कृपा करके नाम रूपी कुंजी बख्शेंगे तब ताला खुलेगा और सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। इसी भाव की गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 1290 पर इस प्रकार व्याख्या की गई है। घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन, ता बाजे शब्द निशान, दीप लोह पाताल तहाँ, खंड मंडल हैरान, तार घोर बाजंतरे, ता साच तख्त सुल्तान, सुख मन के घर राग सुन, सुन मंडल लिवलाई, अकथ कथा विचारिए, मन सा मन ही समाई, उलट कमल अमृत भरया, ए मन कितहु न जाई, अजपा जाप न बिसरे, आद जुगाद समाई, सब सखियों पंचों मिली, गुरमुख निज घर वास, शब्द खोज यह घर लहे, नानक ताका दास, शब्द खोज यह घर लहे, नानक ताका दास। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उन सत्य महापुरुषों की पहचान यही है कि वह साधक को अंतरीव साधन, सुरत शब्द, अजपा जाप, सिमरन और अनहद की युक्तियां बताएं। वे स्वयं अंतरीव स्थानों के भेदी हों और जिज्ञासुओं को वे स्थान दिखा सकें। अंतर में अनहद शब्द स्वयं हो रहा है। घट के भीतर उस निराकार सत्ता का निवास स्थान है जहाँ 5 शब्द गुप्त रूप से बिना जीभा के उच्चारण किए हो रहे हैं, जो केवल अंदर के कानों से सुने जाते हैं। वह महापुरुष अभ्यासियों को सुन मंडल में सुन समाधि लगाने की युक्ति बताएं और सखियां रूप इंद्रियों को मस्त करके अमृत से भरे उल्टे हुए हृदय कमल को सीधा कर दे, जिससे यह मन उस अमृत रस को ग्रहण करके कहीं इधर उधर ना जाए। महापुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि जो कोई इस घट की खोज करे और वहाँ का निवासी हो, उसका मैं दास हूँ। ऐसे महापुरुष की संगत द्वारा जीव ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और उनकी कृपा दृष्टि से गुप्त रहस्यों को जान लेता है। ऐसे महापुरुष अपनी आकर्षण शक्ति से संसारी व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। सर्वसाधारण जीव उनके दिव्य प्रेम के कारण ऐसे महापुरुषों का वियोग सहन नहीं कर सकते। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष संतजन जिज्ञासुओं को सहज योग के मार्ग पर चलाकर उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अपनी रूहों को निज धाम तक ले जाते हैं, जहाँ से वे आत्माएं संसार चक्कर में नहीं लौटती। श्री सद्गुरुदेव जी के इन रहस्यपूर्ण गूढ़ वचनों को सुनकर उस प्रेमी के सभी संशय भ्रम निवृत्त हो गए। नश्वर शरीर। एक दिन श्री सद्गुरुदेव जी ने सत्संग करते हुए कहा, यह शरीर आत्मा के रहने का मकान है।
उर्दू भाषा में शरीर शरारती को कहते हैं। वास्तव में यह शरीर दुखों का कारण है। इसको एक ही अवस्था में रखना कठिन है, कभी दुख, कभी सुख, तो कभी बलवान और कभी निर्बल। चिंता और दुखों का यह घर, यह शरीर ही है। हमारे 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के रहने का स्थान भी शरीर ही है। हर समय भूख, प्यास और दुख को मिटाने की चिंता में यह जीव व्यस्त है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जीव दर दर भटक कर, छल कपट करके दूसरों के अधीन हो रही है। इस शरीर के मोह में यह जीवात्मा इतना अंधा हो गया है कि इसकी दास्ता में अपनी खुराक का ध्यान भी भूल गया। इसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देश विदेश घूमता है, बल्कि इस चमड़े के मोह ने इसको यहाँ तक गिरा दिया है, यह अपने आप को ही शरीर मान बैठा है। यह मेरा घर है, मैं किसी का पुत्र हूँ, अमुक मेरी जाति है, यह सब आवरण इस पर आ गए हैं। वास्तव में इसकी संगत से यह सब दुख इसने भोगने आरंभ किए हैं। तनिक सा इसे दुखी देखा, बस रोने लगा और दौड़ भाग आरंभ हो गई। परंतु इस कपटी तथा धोखेबाज शरीर ने इतना मोटा ताजा होने पर दुखी किया कि कई दिन का किया किराया एकदम खाक में मिला दिया। यह विषय भोग में पड़कर सदा काम वासना के अधीन रहा तथा उसमें ही अपना सुख प्रतीत करने लगा। धिक्कार है इस जीव पर जिसने अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में खो दिया और फिर भी इसे लज्जा न आई। ज्यों ज्यों यह शरीर की सुख पूर्ति में लगा रहा, त्यों त्यों इस सब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यह शरीर यात्रा के लिए हमें घोड़े के रूप में मिला है, इससे काम लिया और चारा दिया, ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। परंतु हम करने वाले काम तो भूल गए और इसके चारे के लिए भटकते रहे। जीव सुख स्वरूप था, केवल इस मकान में आने से ही उसका पालन पोषण करना पड़ा। इसे हर समय यही विचार रहा कि मेरा शरीर मोटा ताजा तथा सुंदर रहे ताकि जी भर कर विषय भोग सकूं। परंतु याद रहे कि इसकी प्रसन्नता में आत्मा को निर्बलता है। शरीर के बूढ़े होने पर तृष्णा जवान हो गई, तब भी यह स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करता है, परंतु विवश होकर रोता भी है। एक मस्त महापुरुष नदी की सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी तट पर एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में पकड़ रखा है। इधर सांप इसको खाने के प्रयत्न में लगा है, उधर मेंढक ने मुंह खोल रखा है कि शायद कोई मच्छर अथवा अन्य जंतु खाने को मिल जाए। इतने में कोई मच्छर आया तो मेंढक उसे खाने लगा। यह देखकर महात्मा जी हंसे तथा उन्हें संसारी लोगों की गति याद आ गई। ठीक इसी प्रकार जीव भी काल के मुख में है और लोभ के वश फिर भी मोह फैला रखा है कि विषय रूपी मच्छर अब भी मिले तो अच्छा है। जिस स्त्री को यह सुख स्वरूप मानता है, इस मूर्ख को पता नहीं कि उसने सूख कर लकड़ी होना है। अपने वीर्य से सुख रहते ही इसे स्त्री में सुख प्रतीत होता है। वीर्य नाश होते ही अनेकों स्त्रियां क्यों ना हो, वह सुख भाग जाता है। यदि उसको अपने अंदर के सुखों का पता चले तो बाहर के सुखों के लिए भटकता ना रहे। प्रारब्ध वश यथा योग्य पदार्थ पाकर अपने आप में आनंदित रह सकता है। सच्चे जिज्ञासु इसके दुख सुख को प्रारब्ध कर्म जानकर पुरुष और परमार्थ पर कमर बांधे रहते हैं। वे सत्संग और महापुरुषों की सेवा नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि गोरा हो या काला, धनी हो या निर्धन, इसके किसी भी स्वांग के वशीभूत नहीं होना चाहिए। गुरुमुख गुरु वचनों द्वारा इस शरीर में रहकर अपनी यात्रा को सुख रूप बनाकर इस संसार से विदा होते हैं। जो सच्चे दिल से उनकी संगत करते हैं, वे भी इस शरीर के आनंद को आनंद
ना मानकर वास्तविक आनंद की खोज करते हैं। ध्यान योग। एक दिन किसी भक्त ने महाप्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना की, गुरुदेव, आपने अपने सत्संग में बताया था कि ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है, परंतु कुआं तो अपनी धरती पर खोदा जाता है तभी पानी मिलता है। धरती आपने शरीर को बतलाया है, अर्थात देह मूर्ति का ध्यान करने से आत्म अनुभव होगा। यदि आत्मा को अपने शरीर के अंदर से ही प्रकट करना है तो ध्यान दूसरे शरीर का क्यों किया जाए? अपने ही रूप का ध्यान क्यों ना किया जाए? अपने स्थूल स्वरूप का ध्यान करने से क्या आत्म साक्षात्कार नहीं होगा? कृपया दास के मन की शंका का निवारण कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज इस प्रेमी की बातें सुनकर महाप्रभु बोले, यह आपकी भूल है जो आपके मन में यह विचार आया कि अपने ही स्थूल रूप का ध्यान करने से जीव नरकगामी होता है। 84 का बीज तो यह नाम और रूप है। ध्यान तो नाम रूप को मिटाने के लिए किया जाता है, परंतु अपने रूप का ध्यान करने से यह नाम रूप और दृढ़ हो जाएगा। नाम रूप तो प्रत्येक जन्म में मिलता रहेगा, इस 84 का चक्र समाप्त नहीं होगा। ध्यान उस रूप का करना चाहिए जो रूप होते हुए भी रूप में फंसा हुआ ना हो, अर्थात उसका देह अध्यास छूट चुका हो और आत्म आनंद में सदा मगन हो। भाव यह है कि नाम और नामी एक हो जाएं। महापुरुषों ने गुरु रूप का ध्यान करने का आदेश दिया है। वह शरीर पवित्र है। शरीर को धारण करके महापुरुष सांसारिक लोगों को सदुपदेश दे रहे हैं। ऐसे पूर्ण और पवित्र रूप के ध्यान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह परम आनंद का भागी बनेगा। भगवान राम ने भी जनकपुरी में जाकर धनुष तोड़ते समय गुरु मूर्ति का ध्यान हृदय में लाकर प्रणाम किया। तब सद्गुरु कृपा से धनुष एकदम हल्का पाकर उसे तोड़ दिया। गोसाई तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में कहते हैं, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। हृदय मंदिर में गुरु के ध्यान को प्रतिष्ठित करके भगवान ने उन्हें प्रणाम किया, फिर ब्रह्म शक्ति द्वारा धनुष को तोड़ दिया। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हर मंदर सोई आखिए जिथों हर जाता, मानस देह गुरु बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। हर बाहर मूल न खोजिए, घर माही विधाता। मन मुख हर मंदर की सार न जाननी, तिन ही जन्म गवाता। सब में एको बरतदा, गुरु शब्दी पाया जाई। यह सब मंदिर अर्थात शरीर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के निवास स्थान है। वह सर्वव्यापी और परिपूर्ण है, परंतु जिस रूप में वह प्रकट हो वही उसका प्रसिद्ध मंदिर है। वह आपके अंदर भी विद्यमान है। वह निर्गुण ब्रह्म है। जिसने निर्गुण में अपना सगुण स्वरूप लीन कर दिया, उसी सगुण द्वारा आपका काम बन सकता है, अर्थात उसी मंदिर से आपको उसके दर्शन होंगे। उस सगुण रूप का ध्यान साधक को करना होगा। इस पर यह एक उदाहरण है। जैसे गोल बेर का पेड़ अपनी ऋतु में बोने पर अवश्य उगता है, क्योंकि वह गोल रूप अर्थात झगड़े में पड़ा हुआ है। कई बार कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति से कहता है, भाई तूने कोई विशेष बात तो नहीं बताई। गोल मोल सा उत्तर दिया है, अर्थात बात को चक्कर में डाल दिया है। अब इस जन्म मरण रूपी चक्कर से छूटने का ढंग यही है कि कोई बुद्धिमानी माली आकर उस गोल बेर वाले पेड़ की ताजा आंख अर्थात शाखा को काटकर दूसरे बेर, जिसे सेब बेर भी कहते हैं, उसकी शाखा के स्थान पर
पैबंद कर देता है, ऊपर से रस्सी बांधकर मीठा पानी डाल देता है। अब उसका जन्म मरण समाप्त हुआ, नाम तो उसका बेर ही रहा। उस मुक्त बेर की पैबंद गोल बेर में लगी, तब वह भी उसके ध्यान में लीन होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट गया, अर्थात बेर को बार बार दांतों तले दबाकर खाया जाता था। इस प्रकार यह यम की मार से बच गया। यदि वह अपने ही ध्यान और रूप में मगन रहता तो कभी इस बंधन से ना छूटता। जब उसने अपने नाम रूप का त्याग कर दूसरे बेर के नाम तथा रूप को अपनाया, तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु का शरीर हमारे शरीर के समान होते हुए भी मुक्त है, इसलिए उसी शरीर का ध्यान करने से जीव को सद्गति प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति। झंग नगर के प्रेमी श्री गणपत राम जी लाहौर के स्टेशन मास्टर ने एक दिन प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, मुक्ति का स्वरूप क्या है और वह किस विधि से प्राप्त होगी? श्री सद्गुरुदेव बोले, गुरुमुख प्रेमी, मोक्ष प्राप्त करने से पहले यह जान लो कि मुक्त किसको करना है। मैल दूर करने के लिए कपड़े को साबुन लगाया जाता है, क्योंकि मैल ने कपड़े की सफ़ेदी अर्थात वास्तविकता को छुपा दिया है। कपड़े को मैल से मुक्त करना है। आपका तत्व स्वरूप सदा मुक्त है। आप अविनाशी परमात्मा की अंश हो। यद्यपि सागर का जल अथाह है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है, तथापि चुल्लू भर पानी का भी वही स्वाद है जो सारे सागर का है। इसी प्रकार उस महासागर सच्चिदानंद प्रभु की अंश होने से आप भी सत्य चित्त आनंद हो। महासागर में अनेक जंतु और जलयान इत्यादि चलते फिरते हैं, परंतु उस चुल्लू में नहीं चल सकते। जब उस चुल्लू भर पानी को सागर में डाल दिया जाए तो वह फिर से सागर रूप हो जाता है। उस चुल्लू भर पानी को सागर तक ले जाने का प्रयत्न ही मोक्ष का साधन कहलाता है। जब तक इस जीव ने अपने आप को प्रकृति अधीन समझकर जन्म मरण वाला मान रखा है, तब तक ही वह आवागमन के बंधन में है। संसार केवल संकल्प और विचार के आधार पर बना है। जब संकल्प शांत होगा तो यह संसार होता हुआ भी दिखाई ना देगा। ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ तो संसार प्रतीत ना हो सका, तब मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। अपने संकल्प विकल्प को समाप्त करना ही मुक्ति है। जब संकल्प ना रहा तो आना जाना कैसा? अब संकल्प कैसे समाप्त होगा? आतिशबाजी चलाने वाला पहले चक्कर को साधारण चला देता है, इसके पश्चात उसी आतिशबाज द्वारा भरे हुए बारूद की शक्ति से वह चक्र बहुत तेजी के साथ घूमने लगता है। इसी प्रकार विचारवान व्यक्ति तत्ववेता पुरुष प्रारब्ध प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयत्न अवश्य करता है, परंतु फिर प्रारब्ध स्वयं प्रकट होकर प्राप्त होती है, जिसकी रचना पूर्व जन्म में इसी जीव ने की थी। सर्व साधारण जीव अपनी अज्ञानता से प्रारब्ध को ना समझकर दौड़ भाग करते हैं और उन्हें यह विश्वास होता है कि हमारे पुरुषार्थ करने से ही फल मिला है। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ करते हुए भी संकल्प विकल्प के दास बनकर सदा चिंतातुर रहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया कि जीव दुखी तब होता है जब वह बीते समय को याद करके कहता है कि यदि मेरी इच्छा अनुसार समय व्यतीत होता तो कितना अच्छा था, अब पता नहीं भविष्य में कैसा समय आएगा। यही दो अवस्थाएं दुख देने वाली हैं। वर्तमान अवस्था को भी अपनी इच्छा से व्यतीत करने का यत्न करता है, परंतु ठीक ना व्यतीत होने पर दुखी हो जाता है। संसारिक व्यक्ति केवल दुख से मुक्ति को मुक्ति कहते हैं, परंतु जब मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े तब वे कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, क्या करें। मोक्ष का इच्छुक चाहे गृहस्थी हो अथवा त्यागी। तत्ववेता महापुरुषों की संगत में
जाकर उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास करके अपना जीवन वैराग्यमय बना ले। बाह्य रूप से तो संसार के बंधन में दिखाई दे, परंतु भीतर से निर्बंध हों। किसी निर्धन को लाखों रुपए से निर्मित धर्मशाला में 2 दिन व्यतीत करने पड़ते हैं तो वह उपराम भाव से अपनी गठड़ी और जेब का ध्यान रखता हुआ अपने को उस धर्मशाला का स्वामी नहीं समझता। उसका कर्तव्य है कि अपने निज स्वरूप को ना भूले। धनी और निर्धन दोनों को धर्मशाला में समय व्यतीत करना पड़ता है। धर्मशाला एक है, परंतु उनके निर्वाह करने के ढंग अलग अलग हैं। वास्तव में वह दोनों ही यात्री हैं। जिसने भी धर्मशाला अर्थात सराय में दिल लगाया और उस पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया, उसे रोककर वहां से निकलना पड़ा। बस मुक्त वह है जो धोया हुआ कपड़ा है और बंधा हुआ मैला कपड़ा है। सद्गुरु का शब्द साबुन रूप है, उनके वचन निर्मल जल रूप है। सद्गुरु धोबी रूप है, शिष्य कपड़ा रूप बनकर अर्थात अपने आप को गुरु धोबी के अर्पण करके अपनी ममता और अज्ञान की मैल दूर करे। उससे ही वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। सद शास्त्रों और महापुरुषों का सिद्धांत यही है। सच्चा जिज्ञासु। एक दिन किसी प्रेमी भक्त ने प्रार्थना की, महाप्रभु जी, जहां तक मैंने सुना है कि गृहस्थ में सुख नाम भी नहीं, तो क्या गृहस्थ को छोड़कर सुख मिलेगा अथवा गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सुख प्राप्त हो सकता है? श्री सद्गुरुदेव महाराज बोले, जिसे सुख की इच्छा हो उसे ही सुख मिल सकता है। सत्य बात तो यह है कि गृहस्थ दुख में फंसे हुए का नाम ही है। यदि जीव गृहस्थ आश्रम में परम सुख की इच्छा रखता है तो उसे महापुरुषों के कथन अनुसार इस संसार को धर्मशाला अथवा सराय के समान समझना चाहिए। अपने सभी नातेदार संबंधियों को यात्री समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थी का यह परम कर्तव्य है कि अपने द्वार पर आए हुए किसी भी सवाली को कभी भी खाली ना जाने दे। यथा सामर्थ्य उसे अतिथि सेवा करनी चाहिए, उसे वही व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे किसी को कोई कष्ट और हानि ना पहुंचे। गृहस्थी को चाहिए कि वह महापुरुषों के सत्संग में जाए और अपने नातेदारों तथा अपने शरीर की ममता में ना फंसे। अपनी धन संपत्ति को नश्वर मानकर उसका विचार दिल में ना लाए। केवल अपना काम चलाने के लिए ही उसे व्यवहार में लाए। जैसे अग्नि से अनेक काम लिए जाते हैं, परंतु अपना घर और शरीर भी आग से बचाकर रखा जाता है। जिसको तत्ववेता गुरु का सत्संग प्राप्त हो गया, वह इस संसार की वास्तविकता को भली भांति समझ जाता है। प्रारंभ में बच्चा खिलौनों से दिल बहलाता है। ज्यों-ज्यों उसकी अवस्था बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसके आनंद का केंद्र भी बदलता रहता है। खिलौनों के पश्चात वह बालक अपनी समान आयु के बच्चों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहता है। बड़ी कक्षा का विद्यार्थी होने पर वह अपना समय विद्याध्ययन में ही व्यतीत करता है और वह जब और बड़ा होता है तो उसे धन में ही आनंद प्रतीत होता है। अंत में वह एक प्रकार से संसार से उपराम हो जाता है। जिज्ञासु को चाहिए कि हर समय अपने मन को गुरु वचनों में लगाए रखे और अपनी जिज्ञासा तथा प्रेम को बढ़ाता चले। प्रारब्ध और क्रियामान पुरुषार्थ के विषय में कुछ पूछने पर श्री महाराज जी बोले, वास्तव में पुरुषार्थ परिश्रम का नाम है और प्रारब्ध पूर्व जन्म के पुरुषार्थ का नाम है दोनों ही पुरुषार्थ, परंतु पुरुषार्थ का शेष भाग ही प्रारब्ध बन जाता है। वह बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती, इसलिए पुरुषार्थ ही मुख्य कार्य है। पुरुषार्थ का सरल अर्थ यह है कि जीव प्रयत्न करता रहे, परंतु यह कल्पना ना करे कि ऐसे होना चाहिए था। हुआ क्यों नहीं? मैंने इतना कष्ट किया है, सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई? जीव पुरुषार्थ भी अपने उत्तरदायित्व और अहंकार से ना करे, इससे निर्बंध रहकर ही मुक्ति मिलेगी। यह जीव जो जो कार्य अपने मन में अहंकार रखकर करेगा,
वह जैसा भी कर्म हो उसके लिए बंधन बनकर भावी जीवन की तैयारी करेगा। जब शास्त्रों और महापुरुषों ने अपनी अपनी भाषा में यह निर्णय दे दिया कि प्रभु कर्ता पुरुष है, तो फिर मनुष्य कर्ता क्यों बनता है? कर्ता बनकर ही ईश्वर की समानता करता है। आग को लोहे का चिमटा ही पकड़ता है, परंतु जब तक किसी के हाथ में हाथ हो तब ही पकड़ता है, नहीं तो कैसे पकड़ सकता है? ठीक इसी प्रकार जिज्ञासु को चाहिए कि वह अपने को चिमटे के समान समझकर मालिक के हाथ में अपने आप को बंधा जाने और संसार के सारे कार्य करता हुआ निर्बंध रहे। जब वह अपने को निर्बंध समझेगा तभी अपने बल का अनुमान लगा पाएगा, उस मस्ती को स्वयं ही जानेगा। इसका नाम मुक्ति है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं मिलता। एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होगी। शरीर से आत्मा विलग हो जाती है, परंतु मोक्ष आनंद तो जीवित रहते ही प्राप्त करना है। मुक्ति का अर्थ ही यही है कि मुक्त होना अर्थात छूट जाना। परंतु आत्मा तो अजर अमर है, केवल शरीर में रहने से इसे जन्म मरण का भ्रम उत्पन्न हो चुका है। अब केवल संकल्प विकल्प को ही समाप्त करना है। इनका दमन गुरु कृपा और सद्गुरुदेव जी के वचनों को व्यवहार में लाने से ही होगा। संकल्प का बंधा हुआ व्यक्ति लाखों कोसों तक यात्रा करता है। ज्यों ही मन में संकल्प उठा त्यों ही शरीर को उठाकर पूरी तैयारी करके वहां पहुंचना पड़ा। यदि चलते समय कुछ दूर जाकर फिर संकल्प ने जोर मारा कि घर में शायद ताला खुला रह गया है, तो वह संकल्प शरीर को फिर लौटा लाएगा। संकल्प विकल्प के दमन के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इस प्रकार मनुष्य मृत्यु से मन को वशीभूत करके गृहस्थ में रहते हुए भी परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जिज्ञासु को चाहिए कि सभी में उस आत्मा को जानकर सबसे प्रेम करे और इस जड़ शरीर को संबंध छोड़ दे, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला है। इसलिए वह केवल आत्म रूप से संबंध रखें और झूठी ममता में अंधा ना हो जाए। फिर उस प्रेमी ने जिज्ञासु की पहचान पूछी तो उसका समाधान करते हुए महाप्रभु बोले कि जब यह स्वयं और सर्व जगत को आत्म रूप मान लेगा, अर्थात किसी संबंधी की मृत्यु पर ना रोए और ना ही किसी के विवाह पर खुशी मनाए, संसार की सुख संपत्ति को पाकर अहंकार ना करे, क्योंकि यह समस्त स्थूल रचना, सूक्ष्म अंतःकरण, इंद्रियां, देवता और प्रारब्ध के मिलाप से होती हैं, तब इन सब से न्यारा रहकर तमाशा देखने वाला बन जाए। फिर उसे शुभ कर्म में धर्म और अशुभ में अधर्म की कल्पना नहीं होगी। जिज्ञासु को चाहिए कि दोनों अवस्थाओं में साक्षी रहे। जैसे शरीर का अपनी परछाई से कुछ संबंध नहीं होता, इसी प्रकार शरीर और उसके कर्म से कोई सरोकार न रखना चाहिए। शरीर कई पदार्थों से मिलने से बना है। आत्मा अद्वैत स्वरूप है। शरीर जड़ और दुखों का घर है। उसको जानने वाली आत्मा चेतन है। जीव सदा यह विचार करता रहे कि यह शरीर चाहे अब नष्ट हो अथवा सो कल्प तक भी रहे, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। जिज्ञासु को चाहिए कि स्वादिष्ट पदार्थ, बहुमूल्य वस्त्र और इंद्रियों के रस को अपना रस ना माने। समय पर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। यदि इस प्रकार के व्यवहार को ना अपनाया तो फिर मुंह मांगी वस्तु के बिना ग्रास गले में अटक जाएगा। साधक को चाहिए कि विषयी पुरुषों से प्रेम ना रखे, क्योंकि संगत की रंगत चढ़ने में देर नहीं लगती। वह किसी व्यसन में ना पड़े, व्यर्थ ना बोले, अपने को सबसे उपराम रखकर परमार्थ के नाते से सबसे सच्चा प्रेम करे। गुरुदेव के अतिरिक्त किसी को अपना सच्चा मित्र और हितैषी ना समझे। साधारण व्यवहार से जो कुछ प्राप्त हो उसे यथा योग्य अपने परिवार में बांटकर शेष धन महापुरुषों की सेवा और सत्संग में लगा दे। दिल में अपने घर को पक्षी के घोंसलों के समान समझे। जैसे छोटे पक्षी उस घोंसलों में बड़े होकर
उड़ जाते हैं और फिर उस घोंसलों से कोई सरोकार नहीं रखते। इसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि वह इस संसार को स्थायी समझे, उसके दिल में हर्ष और शोक ना हो। ऐसे जिज्ञासु को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तव में सच्चा त्यागी वही है जो इस प्रकार गृहस्थ को निभाता है। ऐसे गृहस्थी को किसी पूर्ण महात्मा से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे पूर्ण संत ही जानना चाहिए।